हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आज मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। पहले वीडियो मैंने बताया कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिए जाते हैं, किन के नाम पर दिए जाते हैं और इस साल 2023 में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये भी बताया है कि पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और जब नोबेल प्राइज़ किसी को दिया जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, मतलब प्राइज़ में क्या क्या दिया जाता है, सबसे कम उम्र की कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये भी बताऊंगी कि नोबेल प्राइज़ किस शहर या किस देश में दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ बताना, दोस्तों को कुछ नई जानकारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं कि किन किन भारतीयों को ये प्राइज़ मिल चुका है। इन भारतीयों को भी मिल चुका है नोबेल। पहला है, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ हमारे यहाँ पर मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर के लिए। इनकी एक जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए उन्हें प्राइज़ दिया गया था। सेकंड प्राइज़ दिया गया है सीवी रमन को 1930 में फिज़िक्स के क्षेत्र में। उसके बाद मेडिकल या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है हरगोविंद खुराना जी को। पीस के क्षेत्र में जो प्राइज़ मिला है वो मदर टेरेसा को मिला है। पीस के, वास्तव में मदर टेरेसा हमारे देश की नहीं थी, पर उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी, तो इसलिए हम इन भारतीयों में ही मदर टेरेसा जी को भी जोड़ते हैं। अगला मिला था जो नोबेल प्राइज़ था वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था फिज़िक्स के क्षेत्र में। अगला जो प्राइज़ मिला था वो अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और उसके बाद जो प्राइज़ मिला है 2000, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में। मदर टेरेसा को मिला था 1978 में, 1969 में, 79 में। एंड उसके बाद 2009 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। 2014 में कैलाश विद्यार्थी को मिला था पीस के लिए पुरस्कार, और ये पुरस्कार इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। और जो अगला नोबेल प्राइज़ है वो अभिजीत बनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। अभिजीत बनर्जी जी को जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था वो 2019 में मिला था। तो अब हम जानते हैं कि विनर को मिलेंगे कितने रुपए, या क्या मिलता है विनर को अगर वो नोबेल प्राइज़ जीतता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले विनर को प्राइज़ के रूप में इस साल 11 मिलियन स्वीडन क्रोना, यानी कि जो स्वीडन की करेंसी है वो दी जाएगी। इसका कोड SEK है, दिए जाएंगे। भारतीय करेंसी यानी कि भारत की करेंसी रुपए का कोड INR है, और ये भारत की करेंसी में करीबन जो रकम होगी वो होगी 8 करोड़ 77 लाख रुपए होगी। और उसके बाद क्या दिया जाएगा, एक तो रकम दी जाएगी जो कि भारतीय करेंसी में होगी 8.77 करोड़ रुपीज़, और जो दूसरी चीज़ दी जाएगी वो 18 कैरेट की गोल्ड का एक मेडल दिया जाएगा, और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी कि ये 3 चीज़ें नोबेल प्राइज़ विजेता को दी जाती हैं, और सभी जितने भी 6 क्षेत्र हैं उनमें बराबर चीज़ दी जाती है। उसके अलावा एक नोट है, किसी कैटेगरी में एक से ज़्यादा विनर होने पर प्राइज़ मनी सभी में बराबर बांट दी जाती है। मतलब इस प्राइज़ को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं कहाँ से आती है ये रकम। नोबेल के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। मरने से पहले उन्होंने वसीयत, यानी कि जो अपनी विल बनवाई थी, वसीयत में जिक्र था कि उनकी प्रॉपर्टी को सेफ जगह इन्वेस्ट करके उससे मिलने वाले ब्याज को प्राइज़ के तौर पर लोगों में बांटा जाए। ऐसे में नोबेल प्राइज़ के तौर पर जो रकम और दूसरी चीज़ें विनर्स को दी जाती हैं वे सब नोबेल की जमा रकम के ब्याज से मिलती हैं। नोबेल फाउंडेशन बैंक से हर साल मिलने वाले ब्याज व दूसरी चीज़ों के आधार पर इसमें बदलाव करता रहता है। इससे यह प्राइज़ कई बार विवादों में भी आ चुका है। यानी कि जो नोबेल फाउंडेशन बनाई गई है वो अपना अमाउंट कलेक्ट करती है बैंक से ब्याज का, और उसके अकॉर्डिंग जो नोबेल प्राइज़ है उसकी धनराशि और बाकी चीज़ें डिसाइड करती है। 2 देशों में दिए जाते हैं प्राइज़, मतलब कहाँ कहाँ दिए जाते हैं प्राइज़, यहाँ पर 2 देशों में। पहला है ओस्लो। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। यानी ये जो शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे में मिलता है, और बाकी जो पुरस्कार होते हैं वो स्कॉट हॉल में मिलते हैं। ठीक है।
बाकी के जो पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोल्म में मिलते हैं। शांति को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिकल, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेस स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म में के कॉन्सर्ट हॉल में स्वीडिश राजा द्वारा दिए जाते हैं। मतलब ये स्वीडन के पुरस्कार हैं क्योंकि वो नोबेल एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, तो वहीं के राजा द्वारा दिए जाते हैं। कम उम्र में मिला नोबेल पुरस्कार। ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज़ पाने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी और लंबा इंतज़ार करना होगा। आप भी नोबेल प्राइज़ जीत सकते हैं। आप दुनिया भर में शांति, मानवता, भलाई आदि के लिए काम करते हैं, तो आपको भी शांति का नोबेल पुरस्कार या प्राइज़ मिल सकता है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई ने 2014 में मात्र 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल प्राइज़ जीता था और इन्होंने जो नोबेल प्राइज़ शेयर किया था वो भारत के कैलाश विद्यार्थी जी के साथ शेयर किया था। मलाला को यह प्राइज़ भारत के कैलाश विद्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से मिला था। मलाला को नोबेल प्राइज़ बच्चों की एजुकेशन से जुड़े अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए दिया गया था। और आप ज़्यादा जानकारी नोबेल प्राइज़ के बारे में नोबेल प्राइज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nobelprize.org पर जाकर पता कर सकते हैं। उम्मीद है नोबेल प्राइज़ से जुड़ी दूसरा वीडियो भी आपको उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।